हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा, कृपया किसी भी प्रकार की कोई हिंसा मत कीजिएगा। और चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है, बल्कि पूरा देश आपके समर्थन में है। लेकिन कृपया करके कोई भी हिंसा मत करिएगा। और जितने मेरे भाई हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को हर कोई अधिक से अधिक शेयर करेगा, ताकि जो ये वीडियो है, ये वीडियो मीडिया तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने देखा है कि यार एक्चुअल में मीडिया को पूरा मैटर पता ही नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने देखा है न्यूज़ 24 ने और एनडीटीवी ने, सिर्फ 2 न्यूज़ चैनल्स ने, 2 रिपोर्टर्स ने सवाल किया जो आपकी पेंडिंग वैकेंसीज है। इसके अलावा किसी ने इन पर सवाल किया ही नहीं। और उन्होंने भी सवाल किया तो उनके पास एक्चुअल में एक वैलिड सवाल, आप बोल सकते हो कि मतलब ढंग का सवाल नहीं था, और इसीलिए उन्हें ढंग का आंसर मिला भी नहीं शायद। और जो जवाब दिया गया वो इजीली वहाँ से आगे बढ़ सके। तो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। टीओडी यानी कि जो अग्निपथ स्कीम आई है, इसके साथ साथ देश से छिपाया क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एयरफोर्स और आर्मी की जो चयन प्रक्रिया वो क्या होती है। देखो, अभी तक क्या है कि मीडिया वालों को लगता है कि जो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, दोनों की चयन प्रक्रिया सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी में जो है वो फिजिकल मेन होता है और एयरफोर्स में रिटन टेस्ट मेन होता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं आर्मी की चयन प्रक्रिया की। तो आर्मी में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, जिसे हम CEE बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, जो कि नॉर्मल सा होता है और इसकी कुछ खास तैयारी करनी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी को पता होता है कि मेन फिजिकल होता है। अगर भाई हम बात करें एयरफोर्स की चयन प्रक्रिया की, तो एयरफोर्स में सबसे पहले फेज़ 1 एग्ज़ाम होता है, जिसे हम रिटन एग्जाम कहते हैं। फेज़ 1 क्वालिफाई करने के बाद फेज़ 2 होता है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल के बाद क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और उसको भी पास करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसे हम GD कहते हैं। तो ये जो पूरा है, इसको पास करने के बाद फाइनली एक बंदा फेज़ 2 पास हो जाता है, और उसके बाद वो फेज़ 3 में जाता है। फेज़ 3 को हम मेडिकल टेस्ट कहते हैं, और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद PSL आती है, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट आती है, जिसका मतलब होता है फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट। और उस लिस्ट के आने के साथ ही साथ जो कॉल अप लेटर्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो है चयन प्रक्रिया एयरफोर्स की और आर्मी की। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बात आप क्लियर हो कि एयरफोर्स की और आर्मी की चयन प्रक्रिया समान नहीं होती है। दोनों की चयन प्रक्रिया अलग है, दोनों में अलग अलग लोग अप्लाई करते हैं, दोनों में एक तरीके से सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो दोनों को हम एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं उस बात की जो आपसे छिपाया जा रहा है। मैंने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। उसमें पेंडिंग वैकेंसीज का जिक्र कहीं भी किसी ने नहीं किया। ठीक है, रिपोर्टर ने सवाल किए तो उसके बाद उन्हें उन वैकेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया गया, बल्कि और डायरेक्टली, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निपथ स्कीम का अनाउंस हुआ है, तो इसके साथ ही साथ जो पुरानी पेंडिंग वैकेंसीज है उस पर भी बताना, उस पर भी जवाब देना जिम्मेदारी है। लेकिन अपनी तरफ से मैंने देखा है, अपनी तरफ से किसी ने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, और यहां तक कि अभी तक जो वेबसाइट है उस पर डिले का नोटिस ही पड़ा है, चाहे एयरफोर्स की वेबसाइट हो चाहे आर्मी की वेबसाइट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरफोर्स की, फिर हम बात करेंगे आर्मी की। आप कृपया पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको मुद्दा समझ में आए कि असल में मैटर क्या है, असल में सच्चाई क्या है, और आपको कितना बताया जा रहा है और आपसे कितना छिपाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एयरफोर्स की। एयरफोर्स की 2 वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, एक की सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग होनी बाकी है और एक का अभी रिजल्ट आना बाकी है। पहली वैकेंसी जिसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था, सभी ने 2019 में फॉर्म भरा और उसका जो एग्जाम है वो मार्च के महीने में होना था। लेकिन कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड होता गया और एग्जाम फाइनली नवंबर में कंडक्ट करवाया गया। नवंबर में एग्जाम हुआ 4 से 8 नवंबर के बीच, और 26 नवंबर को उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि एयरफोर्स में क्या होता है, जो आपका रिजल्ट होता है वो 30 दिन के भीतर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और रिजल्ट के बाद जो फेज़ 1 है, जो फेज़ 2 है, वो स्टार्ट हुआ जनवरी के महीने में, 11 से 25 जनवरी के बीच फेज़ 2 था, और फेज़ 2 चल रहा था। और उसी के बीच एयरफोर्स ने जो अपनी अगली वैकेंसी है उसको भी निकाल दिया। क्योंकि एयरफोर्स में क्या होता है, जो पूरा चयन प्रक्रिया होता है उसमें 1 साल का समय लगता है। नोटिफिकेशन में सारी डेट दी होती है कि इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को PSL आएगी, इस डेट को ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ फिक्स रहता है कि ये बैच किस मंथ में जाएगा, ये बैच कौन सा बैच है। तो जो बैच चल रहा है 19 वाला, वो बैच था जुलाई 2021 के लिए, और जो नई वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी निकाली गई है जनवरी 2022 बैच के लिए, जो मतलब बीत चुका है पीछे। तो इसके लिए वैकेंसी निकाली गई। अब
जनवरी के महीने में फेज़ 1 एग्ज़ाम फेज़ 2 हो चुका था और फरवरी और मार्च के महीने में मेडिकल एग्ज़ाम चला। वहीं जो नई वैकेंसी निकली थी उसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में शेड्यूल था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की नई वेव आई और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ और एग्ज़ाम जुलाई के महीने में कंडक्ट करवाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन खेल शुरू होता है। जुलाई में एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और उसके बाद असली खेल शुरू होता है। उसके बाद एनरोलमेंट जो कि जुलाई के महीने में आनी थी, वो एनरोलमेंट की डेट बढ़ाई जाती है और एक नई डेट दी जाती है कि आपकी जो एनरोलमेंट है अब इस डेट को नहीं इस डेट को आएगी। तो सबको लगता है ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे वो डेट आती है, एक बार डेट को फिर से आगे बढ़ा दी जाती है और एयरफोर्स का जो रिजल्ट, जो एग्ज़ाम हुआ था, जो उसका रिजल्ट आना था जुलाई 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट एक तरीके से अगस्त के महीने तक आ जाना चाहिए था। जैसे कि एयरफोर्स अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि रिजल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर आ जाता है और आज तक का एयरफोर्स का रिकॉर्ड भी है कि रिजल्ट हमेशा 1 महीने के अंदर आया है। और जैसे ही 18 अगस्त बीतता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो रिजल्ट का भी एक अपडेट आता है कि रिजल्ट आपका डिले है और यहीं से मेन डिले का खेल शुरू होता है। और पिछले 1 साल से जुलाई 2021 से लेकर अब तक हर महीने के अंत में एक वेबसाइट पर एक नोटिस आता है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट एंड एनरोलमेंट डिले। पहले जब तो कोविड-19 का पेंडेमिक था, उसका बहाना था, तब तक बहाना बनाया गया था कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट एंड एनरोलमेंट डिले। लेकिन जैसे ही कोविड-19 हटा, कोविड-19 का नाम हटा दिया गया और पिछले 1 साल से वेबसाइट पर सिर्फ यही डाला जा रहा है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट एंड एनरोलमेंट डिले, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला जा रहा है। लड़कों ने सारे एफर्ट किए, सीएसबी कॉल किए, सीडैक कॉल किए, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉल किया, एयर हेडक्वार्टर कॉल किया, यहाँ तक कि हाईकोर्ट में, देहरादून हाईकोर्ट में केस भी किया गया कि सर हमारा रिजल्ट और एनरोलमेंट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा। उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो पिछले 1 साल से सेम नोटिस वेबसाइट पर छापी जा रही है, बस कोष्टक में एक डेट लिख दी जाती है, अपडेट एज ऑन 31 मई 31 अप्रैल। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये जो नोटिस है ये 31 मई की है, सब कुछ सेम है, वही 2021 वाला नोटिस है, बस इसमें एक अंतर है, कोष्टक में लिखा हुआ है अपडेट एज ऑन 31 मई। तो ये तो रही बात आपकी एयरफोर्स की। अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी की टोटल 92 रैली भर्तियां होनी थी 2019-20 में, लेकिन उनमें से 47 रैली भर्तियां ही हो पाई क्योंकि कोविड-19 आ गया था और उसके लिए बाकी रैली भर्तियों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और उन रैली भर्तियों को ये नहीं बोला गया कि आपकी रैली भर्ती कैंसिल हो रही है, सिर्फ ये बोला गया कि जो आपकी रैली भर्ती वो पोस्टपोन्ड हो रही है। उसके बाद जिन लड़कों का रैली भर्ती 47 रैली भर्ती हो गई थी, उनका मेन फिजिकल होता है, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, फिर मेडिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सकता है, मेडिकल भी हो गया। अब सिर्फ बचा है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि काफ़ी नॉर्मल होता है और उतना मैटर करता भी नहीं, लड़के उसे इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। उस एग्जाम को लेने के लिए पिछले 2 साल से उनकी वेबसाइट पर भी सेम डाला जा रहा है, मतलब उनको नई नई डेट दी जा रही है कि आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है अब इस डेट को होगा। जैसे ही वो डेट आती है एक नई डेट दी जाती है, फिर जैसे वो डेट आती है एक नई डेट दी जाती है, और जिनकी रैली पोस्टपोन्ड हुई थी उनको भी सेम ऐसे ही किया जा रहा है, उनको एक नई डेट मिलती है और जैसे ही वो डेट आती है उस डेट को एक नई डेट मिल जाती है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। पिछले एक साल से एयरफोर्स कैंडिडेट्स को और पिछले 2 साल से आर्मी कैंडिडेट्स को सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आपके जो एग्जाम्स हैं, रैली है, जो भी हैं, सब कुछ डिले चल रहा है, पोस्टपोन चल रहा है। मैं पहले मुद्दा पकड़ूंगा एयरफोर्स का। एयरफोर्स में जो पहला बैच है जो 2019 फॉर्म भरा गया था, उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई गई, जबकि ज्वाइनिंग ईजिली जुलाई के महीने में पॉसिबल थी। नेवी ने जुलाई अगस्त के महीने में कम से कम 2500 से 3000 लोगों को ज्वाइनिंग दी है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, वो लोग ट्रेनिंग पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एयरफोर्स ने ज्वाइनिंग नहीं दी। रिजल्ट जो कि 30 दिन के भीतर आराम से रेडी होता है। कोर्ट केस में सीएसबी ने भी बोला है कि जो रिजल्ट है वो हमारी तरफ से रेडी है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में परमिशन नहीं दे रही है और इसीलिए हम रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट भी सरकार ने रोक रखा है। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि जो दोनों वैकेंसी हैं, एयरफोर्स की जो रिजल्ट वाली वैकेंसी है और ज्वाइनिंग वाली वैकेंसी है, इसको कैंसिल करने की वजह क्या है? जो आर्मी की जो रैली भर्ती है उसको कैंसिल करने की वजह क्या है? पहली बात तो मैंने देखा है कि जवाब देना किसी ने जरूर नहीं समझा है। अगर अभी आप वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो वेबसाइट पर अब भी लिख रखा है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट एंड एनरोलमेंट डिले। अभी भी ऑफिशियली हमें ये नहीं बताया गया कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो गई, लेकिन जैसे ही टीओडी की अनाउंसमेंट हुई थी तभी हमें मालूम चल गया था कि वैकेंसी हमारी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि ट्विटर पर काफ़ी लोग जो हैं, जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बता दिया था। और फाइनली कल एनडीटीवी के क्वेश्चन पर जो एयर चीफ हैं उन्होंने कहा भी कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं अब उनके लिए ही 2 साल एज बढ़ाई गई है
और वो लोग अग्निपथ स्कीम के थ्रू इसमें इंटर कर सकते हैं। उनको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नहीं मतलब लड़के बेवकूफ़ हैं, वो 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं, कितना जाने कितनी बार वो दिल्ली जा चुके हैं सीएसबी के हेडक्वार्टर पता लगाने के सर क्या मैटर है, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारा रिजल्ट कब आएगा, उनको जवाब नहीं दिया गया और उनको अभी भी धोखे में रखा जा रहा है। ऑफिशियली सरकार ने अभी तक ये बताया नहीं कि आपकी वैकेंसी और आपका जो रिजल्ट एनरोलमेंट सब कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बताएंगे तो ये सवालों के घेरे में आ सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्लियरली क्यों नहीं बताया गया कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कैंसिल क्यों हो रही है। जैसा कि मैंने देखा है कि जनरल साहब ने, एयर चीफ सभी ने कहा कि इनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, इनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात, आप इनका जो मेडिकल है जब ज्वाइनिंग होती है उस टाइम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब में मेडिकल फिर से होता है। तो मेडिकल की यहाँ पर कोई इशू था ही नहीं। और ऐसा नहीं कि मेडिकल लोग आउट नहीं होते हैं, जब ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर फिर से मेडिकल होता है और मेडिकल में काफ़ी लोग आउट वहाँ भी हो जाते हैं। तो मेडिकल का कोई इशू था ही नहीं। अगर हम बात करें फिजिकल की कि आपको फिजिकल की टेंशन है, तो पहली बात फिजिकल की जो बंदे आपको टेंशन है वो लोग ट्रेनिंग झेल ही नहीं पाएंगे जिनका फिजिकल सही नहीं होगा। लड़के खुद इतना अवेयर है कि हमारी ट्रेनिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो फिजिकली पूरी तरीके से फिट है। और फिर भी अगर आपको फिजिकल की टेंशन है तो मैं कहता हूं आपने रिजल्ट क्यों पब्लिश नहीं किया। रिजल्ट में ऐसा कुछ है नहीं। सबसे मेन एयरफोर्स में एग्जाम होता है, आपने एग्जाम ले लिया, आपने रिजल्ट दिया नहीं 1 साल से और आपने उन्हें धोखे में रखा, आपने उन्हें बताया नहीं कि आपका वैकेंसी कैंसिल हो रही है। उनका ना भी फिजिकल हुआ है ना भी मेडिकल हुआ है, वो तो एक तरीके से फिट भी हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि आपके लिए 2 साल एज बढ़ाई गई, ऐसा है वैसा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जिस बंदे ने अपना 3 साल दिया है वो 4 साल भर्ती होने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग थी वो जुलाई के महीने में आराम से हो सकती थी। 6 से 7 लाख लड़कों का आपने एग्जाम ले लिया ऑनलाइन, लड़के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए, किसी का भी एग्जाम होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, सबका एग्जाम अलग डिस्ट्रिक्ट में था, सब एग्जाम देने चले गए, लेकिन आपने एयरफोर्स की ज्वाइनिंग नहीं करवाई। नेवी ने सबका 10,000 लोगों का एग्जाम करवाया अपने सेंटर पर बुलाकर, उनका मेडिकल चिल्का में करवाया, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दे दी, उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, उसके बाद नेवी का एक बैच और चला गया, लेकिन एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं दे पाया। क्यों? इसके पीछे देखिए, वैकेंसी कैंसिल करने के पीछे एक वजह होती है। जैसे यूपी में 2018 में वीडियो की वैकेंसी आई थी, उसको कैंसिल मार दिया गया क्योंकि उसमें वजह दी गई कि इसमें काफ़ी करप्शन हुआ था। लेकिन यहाँ पर कौन सा करप्शन हुआ था? वैकेंसी कैंसिल करने की आपके पास कोई वजह नहीं है, फिर भी वैकेंसी कैंसिल की जा रही है। दूसरी बात, वैकेंसी कैंसिल तो की ही गई, प्लस इसे बताया भी नहीं गया। मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी चालाकी से, जब भी इन पेंडिंग वैकेंसी का मुद्दा उठा, इतनी चालाकी से जवाब दिया गया कि कोई समझ ही ना पाए। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आया हो कि मुद्दा क्या है। पिछले 1 साल से जुलाई 2021 में 12 से 18 जुलाई के बीच एग्जाम हुआ था, तब से अब तक ऐसा भी नहीं कि हम मतलब आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। सीएसबी भी गए तो वहाँ से भी सांत्वना दी गई, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग वाले हैं, जो रिजल्ट वाले हैं, पिछले 1 साल से वेबसाइट के भरोसे बैठे हैं। वेबसाइट पर हर महीने, ये बात बोलूँगा मैं, हर महीने अपडेट आता है महीने का आखिर में कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट इन एनरोलमेंट डिले। वही बात करें आर्मी वालों की, तो उनके साथ तो और ही गलत हुआ। उनका एग्जाम चाहते तो इजीली हो सकता था, लेकिन जानबूझ के उनका एग्जाम नहीं करवाया गया और अब उनकी भर्ती कैंसिल कर दी गई और उन्हें वजह भी नहीं दी गई। उनके प्रति एक तरीके से सांत्वना भी जाहिर नहीं की गई। उनको एक तरीके से ऐसे निकाल दिया गया जैसे वो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आई होप आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा। मुद्दा 2 अलग अलग है, एक आर्मी की भर्ती है, एक एयरफोर्स की भर्ती है। आर्मी की भर्ती का फिजिकल मेडिकल मेन था, वो हो चुका था, सिर्फ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बाकी था। 47 रैली भर्तियाँ हो चुकी थी। और एयरफोर्स में 2 पेंडिंग वैकेंसीज हैं, एक जो 2019 में फॉर्म भरा गया था उसकी सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, उसको भी कैंसिल कर दी गई। एक वैकेंसी जिसका एग्जाम 12 से 18 जुलाई के बीच सक्सेसफुली हो गया था, उसमें कुछ धांधली हुई थी तो पुलिस ने काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया था उसी चक्कर में। और उसका जो रिजल्ट है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देना था, फेज 2 मेडिकल करवाना था, उस वैकेंसी को भी कैंसिल कर दी गई। अगर आपको फिजिकल मेडिकल की दिक्कत है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट वाले बच्चे उनका भी फिजिकल मेडिकल हुआ नहीं, ज्वाइनिंग वाले बच्चों की मेडिकल फिर से ट्रेनिंग पर होगा, ऐसा कोई सीन है ही नहीं। अगर फिर भी दिक्कत मैं आपको बता दूं, जब नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था तो एक बैच जो फरवरी 2021 में ट्रेनिंग पर गया, उस बैच को कैसे बनाया गया? उस बैच को बनाया गया, पूरे इंडिया के 18 स्टेट में रैली भर्ती आयोजित की गई और रैली भर्ती में जो आयोजित हुआ उसमें एडमिट कार्ड परसेंट के बेस पर आया 95, 96 ऐसे एडमिट कार्ड आया। और इसके अलावा जो लोग पिछली जो वैकेंसी थी, जो 2019 फॉर्म भराई है उसके पहले जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो लोग मेरिट लिस्ट में आउट हो गए थे उनको फिर से बुला लिया गया, बोला कि आप इसमें जितने लोग मेरिट आउट हो सभी लोग आ जाओ, हम सबको ले लेंगे। उनकी आपको फिजिकल मेडिकल की टेंशन नहीं हुई, उनको आपने इजीली
भर्ती कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो लड़के 2021 में जनवरी के महीने में फिजिकल और मतलब फेज 2 और मेडिकल फरवरी के महीने में पास करके बैठे हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। जो लोग जो 12 से 18 जुलाई के बीच एग्जाम देकर बैठे हैं, एक साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने भर्ती कैंसिल की तो की, सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक साल तक उन्हें बैठा कर रखा, एक साल तक उन्हें अंधेरे में रखा। जनरल साहब के अनुसार सब कुछ प्री प्लान था, और अगर सब कुछ प्री प्लान था तो इसका मतलब कि पहले ही तय था कि भर्ती कैंसिल होगी, और पहले ही तय था तो युवाओं को पहले ही बताना जाना चाहिए था कि आपकी भर्ती कैंसिल हो रही है। और अगर प्री प्लान नहीं था तो पहले ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई? कोई भी कोरोना नहीं था, बहुत सारे मौके हैं। अब बताइए जनवरी 2022 में कौन सा कोरोना था? यहाँ पर बैच जाने की पूरी संभावना थी, ज्वाइनिंग नहीं दी गई। क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी गई किसी को नहीं पता है। आर्मी का एग्जाम पिछले एक साल से बहुत सारे मौके पड़े कि एग्जाम हो जाए, एग्जाम नहीं दिए गए। सबसे बड़ी बात, रिजल्ट देने में कौन सा कोरोना जा रहा है? रिजल्ट तो आप दे ही सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया, कोरोना बहाना बनाया जा रहा है। कोरोना सिर्फ एक बहाना है, वास्तव में सच्चाई किसी को बताई नहीं जा रही है कि जो 3 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी आर्मी की 47 रैली भर्तियां और एक तरफ एयरफोर्स की ज्वाइनिंग वाली भर्ती, एयरफोर्स की रिजल्ट वाली भर्ती, इनको हमने एक साल से बेवकूफ़ बनाया और एक साल से अब इनकी भर्ती हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं हम बता नहीं रहे हैं। तो आई होप आपको मुद्दा समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि मीडिया वालों तक अगर ये बात पहुंचेगी तो ये मुद्दा डिबेट में ज़रूर उठाएंगे। मैंने देखा है डिबेट में न्यूज़ 24 में जो संदीप चौधरी सर हैं, उन्होंने बीजेपी स्पोक्स पर्सन से पूछा कि वो जो स्पोक्स पर्सन थी वो एक तरीके से एक्स IAS ऑफिसर थी और बीजेपी की शायद MP MLA कुछ भी थी। तो उनसे पूछा कि मैम आप ये बताइए, आपका मान लीजिए प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, सिर्फ इंटरव्यू बाकी होता है और उस टाइम आपको बताया जाता है कि आपकी भर्ती कैंसिल हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? वो भी एक साल के इंतजार के बाद। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जो रेगुलर भर्तियां हो रही थी रेगुलर भर्तियां होती रहेंगी और जो TOT की भर्तियां हैं वो अलग से होंगी। लोगों को इतना पता है, ये जो ज्ञान देते हैं कि आपको अग्निपथ के बारे में पता है, मैं उनसे पूछता हूँ आपको अग्निपथ के बारे में पता है? और सबसे आखिरी में बोलूँगा यार, हिंसा मत करिएगा। हिंसा का समर्थन कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। देश आपके साथ है, लेकिन हिंसा करेंगे तो देश आपके साथ नहीं रहेगा। कृपया करके अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करिए और जो भी होगा पूरा देश आपके साथ है। आई होप आपको मुद्दा समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।